और इस बहराइच हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। इस हिंसा में घायल हुए विनोद मिश्रा ने दावा किया है कि हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से एक उकसाने वाला ऐलान किया गया था। विनोद मिश्रा के मुताबिक उस ऐलान में कहा गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। विनोद मिश्रा के इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऐलान के बाद माहौल बेहद तनाव से भर गया और हिंसा भड़क उठी। हिंसा से ठीक पहले मस्जिद से यह ऐलान किया गया था उकसाने वाला। ये कहा गया था जो जहां मिले उसे मार दो। और उसके बाद लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। किसी के हाथ में बर्छी थी, भाला था, लठ, जिसके हाथ में जो हथियार मिला वो लेकर निकलने लगे, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और हिंसा भड़क उठी। चश्मदीद है विनोद मिश्रा जो खुद घायल भी हुए हैं इस हिंसा में। उन्होंने ये एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एक मस्जिद से इस तरह का ऐलान किया गया था कि जो जहां मिले उसे मार दो। दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई तो उनको मौका मिल गया। और मौका जैसे मिला तो वो लोग अपने अपने घरों से कोई सरिया राड, कोई बल्छी, कोई भाला, कोई राड और कट्टा आधी बंदूक है अवैध असलहों के साथ सब दौड़ पड़े। पब्लिक ज़्यादा थी, पब्लिक को समझाना इतना आसान नहीं था। जो मांग कर रही थी पब्लिक, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन और नाराज़ हुआ और जिससे पूरे हिंदुओं को पीटना शुरू किया। इस प्रकार से पीटा कि पब्लिक तितर बितर होने लगी। और जब पब्लिक तितर बितर होने लगी, उसी बीच में लगभग 5 साढ़े 5 के बीच में दोनों मस्जिदों से अनाउंस हुआ कि अकबर अल्लाह हूँ करके, इसके बाद जो जहाँ मिले उसको मार दो। तो जब ये अनाउंस हुआ और पब्लिक कम हो गई। बहराइच हिंसा के बाद भी हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन ने अब तक 88 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। जेल प्रशासन ने इन आरोपियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम भी उठाए हैं। जेल में तैनात जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही सभी आरोपियों को जेल में कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है। अब गिरफ्तार किए गए जो आरोपी हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इन सभी को जेल में रखा गया और जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। साथ ही इन्हें कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जेल में न घट ना पाए। जेल में जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और सभी आरोपियों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बहराइच हिंसा के बाद सभी आरोपियों को अब पुलिस गिरफ्तार कर रही है और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे इस हिंसा में, जिन्होंने पूरी हिंसा को बढ़ावा दिया था। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे आज बहराइच का दौरा करेंगे। माता प्रसाद हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। माता प्रसाद पांडे दोपहर 12 बजे बहराइच पहुंचेंगे, जहां वो सीधे उन परिवारों से मिलने जाएंगे जो हिंसा का शिकार हुए हैं। तो बहराइच हिंसा पर अब सियासत भी जारी है। यूपी के नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे और वो बहराइच जाएंगे और जो भी पीड़ित परिजन हैं, पीड़ित परिवार है, उनके लोगों से वो मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे। हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने जा रहे हैं माता प्रसाद पांडे। यूपी में नेता प्रतिपक्ष हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब वो बहराइच पहुंच जाएंगे और बहराइच हिंसा में जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। बहराइच में हुई मुठभेड़ पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तो बचा हुआ है, यही बहुत है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है
जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। अगर क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह नहीं लेंगे, और गवर्नमेंट क्यों करती है? वो सिर्फ सुरक्षित, हम अपने लोग सुरक्षित रहें और कोई हिम्मत ना कर सके, कोई हाथ ना डाल सके हमारी बहू बेटी को, किसी आम आदमी को, इसलिए ये सख्त स्टेप बहुत जरूरी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि योगी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुठभेड़ करा रही है। ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलती को छिपाने के लिए सारी चीजें की। इस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ ना कुछ घटनाएं जब ये ऐसी होती तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मतलब की बातें कही जाती, सब कुछ होता है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पकड़े जाएं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और आगे से ऐसी घटनाओं ना हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है।